गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। दिस इज द चैप्टर क्लास 8th पॉलिटी, चैप्टर 4 जुडिशरी। बच्चों, यू ऑल नो दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी कॉल्ड इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है और हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को इंश्योर करने के लिए इंडिया में एक मैकेनिज्म है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। उस मैकेनिज्म का नाम है द जुडिशरी। हम जुडिशरी के बारे में आज पढ़ेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के काम क्या क्या होते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ जुडिशरी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑफ एनी लेजिस्लेचर। आफ्टर दैट बच्चों, वी विल बी डिस्कसिंग दैट डू अ कॉमन सिटीजन हैव एक्सेस टू जस्टिस और नॉट। What are the challenges that the common citizen face while accessing justice in the Supreme Court or the High Court or the subordinate courts in the country? Okay, let's start. The first topic that I am going to explain you is about the functioning of judiciary. What are the roles and functions of judiciary? Supreme Court, High Court और subordinate courts काम क्या करते हैं ultimately? इंडिया की जो democratic society है वहां पर हर इंसान के पास में अपने अलग अलग राइट्स हैं। Some can be fundamental rights जो आर्टिकल 12 से 35 में दिए हुए हैं आपके पास। सम अदर राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो आर्टिकल 12 टू 35 के अलावा अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल रखे हैं, कॉमन सिटीजन को जो मिल रखे हैं। अदर टाइप ऑफ राइट्स आर लीगल राइट्स जो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू बनाती है, उन्हें लीगल राइट्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, all these rights are enforced by the Supreme Court or the judiciary in the country. सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का ये काम है कि जो कॉमन सिटीजन है उनके जितने भी राइट्स हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी यही चेक करती है। बच्चों, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है, सपोज लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज। इंडिया में लेजिस्लेचर ही कानून बनाता है अल्टीमेटली। दीज लेजिस्लेचर्स कैन बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इंडिया के पार्लियामेंट में हमारे पास लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ऐसे लॉज बनाती है जिनसे लोगों को अपने अधिकार मिल सकते हैं, लोगों का डेवलपमेंट होता है और बहुत अलग तरीके के लॉज कानून बनाए जाते हैं। इन सभी कानूनों को चेक करना टू मेक श्योर दैट दीज लॉज एंड लेजिस्लेशंस आर इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी। बच्चों, जुडिशियल रिव्यू जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि अगर किसी पार्लियामेंट या फिर अदर लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बना दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के खिलाफ है, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उस लेजिस्लेशन को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशरी का दूसरा काम है। And the third and most important role of the judiciary in India or anywhere in the world is dispute resolution. You all know that लड़ाइयाँ कहीं भी हो सकती हैं, दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, and moreover सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी लड़ाई हो सकती है। Whenever there is a condition of any dispute, ये लड़ाइयाँ सॉल्व होती हैं जुडिशरी में जाकर, especially in the Supreme Court of India. Let me give you an example. There can be disputes between various state governments in our country. For example, the Kaveri River water dispute. Kaveri River water is a disputed case between the state governments of Tamil Nadu, Andhra and Karnataka. All these governments are fighting with each other with regards to the access to more water from the Kaveri River. अब बच्चों, जो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है इन तीनों स्टेट्स के बीच में, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा। ऑल द इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन व्हिच इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी जुडिशरी। और एग्जांपल जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के हैं वो हो सकते हैं एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑल्सो अगेन। अगर एक इंसान रोड पर जा रहा है अपनी गाड़ी से एंड सपोज ही हैपन्स टू स्ट्रक बाय एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, देन these particular two individuals have a choice to settle their dispute by going to the court.
they will be going to subordinate court, और जिसकी भी गलती होगी he will either have to pay a fine or he will have to spend some time in jail. इस मैकेनिज्म से जस्टिस इंश्योर किया जाता है between two individuals. After that, there is also another type of dispute that is between individual as well as government. कि एक प्राइवेट सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं बहुत तरीके के. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. सपोज यू लिव इन योर हाउस एंड वन डे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कम्स एट योर हाउस एंड आस्क यू टू एविक्ट योर हाउस. आपको अपने घर को खाली करने के लिए बोलता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये कहता है अपने नोटिस में कि आपका जो जमीन है वो इलीगली ऑक्यूपाइड जमीन है, वहां पर आपको रहने की परमिशन नहीं है. इस कंडीशन में आपके पास मैकेनिज्म है कोर्ट में जाने का. आप कोर्ट में जाते हैं, वेदर इट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट और द हाई कोर्ट, एंड यू प्लीड योर केस. अपने केस को आप लड़ सकते हैं और आप योर ऑन हाई कोर्ट के जज के सामने बोल सकते हैं कि सर आई एम बीइंग फोर्सफुली एविक्टेड फ्रॉम माय हाउस बट आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स. मेरा जो हाउस है, मेरा जो घर है वो बिल्कुल लीगल जमीन पर बना हुआ है. देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट. सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इटसेल्फ. आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी के क्या क्या काम होते हैं. हमने 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया. द फर्स्ट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सेकंड वाज जुडिशियल रिव्यू एंड द थर्ड वाज एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ अ कॉमन सिटीजन. बच्चों, इस चैप्टर को हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप यू हैव लव्ड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.